जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी। मोबाइल खतरनाक है। सोते समय खास ध्यान रखें। मोबाइल का स्विच ऑफ कर दें। मोबाइल देखते देखते कई बार लोग गंदी बातें देखने लगते हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है मोबाइल। एक पक्ष में बहुत अच्छी है तो दूसरे पक्ष में बहुत बुरी है। अच्छी ये है कि अचानक आपको कोई परेशानी हो गई या आप किसी विपत्ति में फंस गए तो आप पुलिस को या किसी को भी सूचना दे सकते हैं। बहुत दूर देश में बैठे अपने किसी संबंधी को भी सूचना दे सकते हैं। ये बहुत बढ़िया हितैषी भी है और बहुत बुरा भी है। आप एकांत कमरे में बैठे हैं, मन खराब हुआ, कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी ऐसी गंदी बात जो आपके मन को और गंदा कर दे। आपको मोबाइल देखते देखते नहीं सोना है। आपको तो प्रभु का नाम जपते हुए नींद आनी चाहिए। सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे कि आप मर रहे हो। मरने वाला आदमी क्या करता है? जो होशियार होता है वो भगवान का सुमिरन करता है। पता नहीं फिर जगेंगे कि नहीं जगेंगे। राधा 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 राधा। जब तक नींद नहीं आ रही हो पड़े पड़े राधा राधा करते रहो। कब सो गए पता ही ना चले। तो आप देखना जब जगोगे तब आपके मुख से राधा राधा ही निकलेगा। जैसे सत्संग का रंग चढ़ता है ऐसे ही कुसंग का भी रंग चढ़ता है। सत्संग का रंग तो धीरे धीरे चढ़ता है लेकिन कुसंग का बहुत तेजी से चढ़ता है। जबकि सत्संग प्रबल है, कुसंग में प्रबलता नहीं है। पर जल्दी कुसंग का रंग इसलिए चढ़ता है क्योंकि बहुत काल से अर्थात जब से सृष्टि रची गई है तब से हम कुसंग में ही रहे हैं। हमें सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिला होता तो अब तक हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गए होते। जैसे ही कुसंग मिलता है तत्काल हमारा मन उसमें राजी हो जाता है और जब सत्संग मिलता है तो बड़े सोच विचार और मुश्किल से सत्संग की तरफ मन बढ़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर स्थिति में हम कुसंग से बचें। यदि हम कुसंग करेंगे तो निश्चित ही प्रभु के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हम कुसंग का त्याग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम साधक या उपासक कैसे बन सकते हैं? जो भी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं या व्यभिचार करते हैं, ऐसे लोगों से बचें। जो नीच पुरुषों का संग करेगा उसकी बुद्धि निश्चित रूप से मलिन हो जाएगी। जैसा होता है कि आज मन नहीं लग रहा तो चलो टीवी देख ले, तो उससे गलत संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे और उन्हें मिटाने में फिर कितना समय लग जाएगा। अज्ञानी साधक ये नहीं समझता कि गलत संस्कार भरने में समय नहीं लगता, लेकिन मिटाने में कितना समय लगता है। आप एक दृश्य देख लो, उसी का न जाने कितने दिनों तक आपके मन में चिंतन चलता रहेगा। इसलिए बहुत संभल कर चलो। भजन भले ही ना बने लेकिन कुसंग ना होने पाए। अधिकांश साधक 4-6 घंटे प्रतिदिन साधना करते हैं, फिर कुछ समय के लिए कुमार्गगामी हो जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि तुमने जो साधन किया उसका फल है अंतःकरण को पवित्र करना, लेकिन तुमने कुमार्ग पर चलकर फिर इतनी गंदगी इकट्ठी कर ली कि कई दिनों तक वह अंतःकरण में जमा हो गई। इसलिए भले ही भजन कम हो लेकिन गलत आचरण, गलत चिंतन, गलत वार्ता, गलत संग हमारे द्वारा न हो, ये सावधानी रखनी है। जय श्री राधे।